दावेदार हम। साहब यहाँ तो कोई भी नहीं। को न चल मार, जिंदा चाहिए मुझे वो। मारिए, नवाब और उसकी बेटी भाग चुके हैं। उनके आदमी हर जगह मौजूद है। मेरा मशवरा है शामिर वो भी नहीं है। नौरोज अपने बाप के सामने पेश हो जाओ। यहाँ कानून भी विभाग भी वही है, पा लिया ना जो आपको चाहिए। अदालत भी वही और चाहिए था, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सूद समेत कब की चुका दी कि आपने नहीं चुकाई है इस सब की कीमत। कीमत तो बेटा मैंने आदम हमें ढूंढ लेगा। तुम होना चाहते हो या नौरोज आदम के नवाब साहब के वफादार बन के शहीद साथ हाथ मिला के जीना? उसकी लाश तेरे कदमों में होगी। मेरा वो आपकी लाश कहाँ है बच्चा? जिंदा है लेकिन छोड़ दिया तो मैं कोशिश करूंगा कि ना रहे। आस्तीन का तो फिर से डसेगा। तुम्हारे पीछे खड़े हैं। नौकर है। जाता कुछ नहीं दिखती। शायद ये बात तुम्हें मोहब्बत होने के बाद समझा। दुश्मनी है वो शराब है, सच में छुपा कोई ख्वाब है। जो नजर नहीं जो हुआ है यार आशिक है, वो तो दिल है वो खता। मेरा मशवरा है अपने बाप के सामने पेश हो जाओ। यहाँ कानून भी वही है, अदालत भी वही और जल्लाद भी वही है। पा लिया ना जो आप। तो फिर से डसेगा। मैं बड़ा जिंदगी और मौत के लिए लड़ रही है। संदीप अपने घर वालों के पास बैठी होती है, इस पर उसके मामा से कहती हैं कि देखो नुमैर ने जो कुछ किया है उसे अपनी गलती का एहसास है। वो बेचारा बार बार तुमसे माफ़ी मांग रहा है, हर तरीके से तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम हो कि तुम उसे माफ़ करने की बात ही नहीं कर रही हो। आखिर तुम उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती? क्यों उसकी जान में लेने के पीछे पड़ी हुई हो? उसका जान छोड़ दो, उसे माफ़ कर दो। वो बेचारा कब तक तुम्हारे अपने किए की सज़ा काटेगा? अब तुम खुद भी तो देखो कि तुम्हें अपनी बेटी को किस अजियत में डाला हुआ है। अगर तुम उनका साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? संदीप उनसे कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपने पास ले आऊँगी और उसकी खिदमत उसकी परवरिश खुद करूँगी। मैं नहीं चाहती कि उस आदमी के हाथों मेरी बेटी की परवरिश है। उसकी मामा से कहती है कि तुम बहुत बड़ा फैसला करने जा रही हो, अक्ल से काम लो। तुम उनको नहीं छोड़ सकती और तुम्हें पता है कि तुम्हारी नादिर ने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है अकेले। वो बेचारी बगैर बाप के सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आती? नुमैर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने बहुत दफ़ा तुमसे माफ़ी मांगी है और ज़ारा से भी निकाह करने को राज़ी नहीं है। उसने कह दिया कि अगर तुम ज़िंदगी गुजारेगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ और किसी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता वो। जिस पर अनलीब ज़िद पर अड़ जाती है और अपने माँ बाबा से कहती है कि वो आप लोगों को सब लोग को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसने आप सब लोग की आंखों पर अपनी इज्जत के और अपनी पर्सनैलिटी की आप लोग की आंखों पर पट्टी बांध दी है। आप लोग को लगता है कि उससे ज़्यादा शरीफ इंसान और दुनिया में कोई भी नहीं और वो ये सब कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया है वो सब कुछ ठीक था या नहीं। उसके बाबा उसे कहते हैं कि देखो अगर तुमने हमें सच्चाई बताई है तो हमने तुम्हारा भरपूर साथ भी दिया है। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया है तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम नुमैर का साथ भी दें, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी का बाप भी है। तो इसलिए हम तुम्हें भी समझा रहे हैं कि तुम उसको माफ़ कर दो। उसने जो गलतियाँ की हैं उसको उस चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा मत दो उससे उसकी बेटी को दूर कर कर। जब तुम यहाँ पर नहीं थी हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से नुमैर ने नादिर की जिम्मेदारी संभाली है और उसको संभालता रहा है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि नुमैर तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर उससे गलती हो गई है तो तुम उसे माफ़ कर दो। एक इंसान से अगर गलती होती है तो उसे माफ़ भी तो कर देना चाहिए। कभी तुमसे भी तो इतनी बड़ी गलती हुई थी लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी इज्जत बनाया, अपने साथ रखा। लेकिन अगर वो ऐसा होता तो वो तुम्हें कब से छोड़ चुका होता, उसी वक्त छोड़ देता जब तुमने जहर खा ली थी। लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखा और अगर उसने अपनी बच्ची का टेस्ट करवा ही लिया तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी? जितना तुम्हारा जो अपनी बेटी पर हक है उतना नुमैर का भी है। वो चाहे जो मर्जी उसके साथ कर सकता है। तुम्हें इतना हक नहीं बनता था कि तुम्हें उसे इस तरह से छोड़कर जाती।
अनली वहाँ से उठकर चली जाती है और उनसे कहती है कि मुझे आप लोगों से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे पता है कि आप सब लोग हमेशा नुमैर की साइड ही लेंगे, कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। मैंने सब लोगों को पहले भी हकीकत बताई थी और अब फिर बताना चाह रही हूँ कि वो इंसान मुझ पर एक दफ़ा इल्ज़ाम लगा सकता है तो दूसरी दफ़ा भी लगाएगा, और मैं जब एक दफ़ा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती तो दूसरी दफ़ा कैसे करूँगी। और मैं किसी को अपने किरदार पर उंगली उठाने की इतनी इजाज़त नहीं देती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल दे, और ना वो चाहे जो भी हो। अगर नुमैर ने मेरे बारे में ये कहा है तो मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। अगर उसे मुझ पर शक है। मनदीप अपने घर वालों के पास बैठी होती है, जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो नुमैर ने जो कुछ किया है उसे अपनी गलती का एहसास है। वो बेचारा बार बार तुमसे माफ़ी मांग रहा है, हर तरीके से तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम हो कि तुम उसे माफ़ करने की बात ही नहीं कर रही हो। आखिर तुम उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती? क्यों उसकी जान में लेने के पीछे पड़ी हुई हो? उसके जान छोड़ दो, उसे माफ़ कर दो। वो बेचारा कब तक तुम्हारे अपने किए की सज़ा काटेगा? अब तुम खुद भी तो देखो कि तुम्हें अपनी बेटी को किस अजियत में डाला हुआ है। अगर तुम उनका साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? अनलीब उनसे कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपने पास ले आऊँगी और उसकी खिदमत और उसकी परवरिश खुद करूँगी। मैं नहीं चाहती कि उस आदमी के हाथों में मेरी बेटी की परवरिश हो। उसकी मामा उनसे कहती है कि तुम बहुत बड़ा फैसला करने जा रही हो, अक्ल से काम लो, तुम उनको नहीं छोड़ सकती। और तुम्हें पता है कि तुम्हारी नादिर ने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है अकेले। वो बेचारी बगैर बाप के सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आती? नुमैर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने बहुत दफ़ा तुमसे माफ़ी मांगी है और ज़ारा से भी राय निकाह करने को राज़ी नहीं है। उसने कह दिया कि अगर तुम ज़िंदगी गुजारेगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ और किसी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता वो। जिस पर अनलीब ज़िद पर अड़ जाती है और अपने माँ बाबा से कहती है कि वो आप लोगों को सब लोग को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसने आप सब लोग की आंखों पर अपनी इज्जत की और अपनी पर्सनैलिटी की आप लोग की आंखों पर पट्टी बांध दी है। आप लोग को लगता है कि उससे ज़्यादा शरीफ इंसान और दुनिया में कोई भी नहीं, और वो ये सब कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया है वो सब कुछ ठीक था या नहीं। उसके बाबा उसे कहते हैं कि देखो, अगर तुमने हमें सच्चाई बताई है तो हमने तुम्हारा भरपूर साथ भी दिया है। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया है तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम नुमैर का साथ भी दें, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी का बाप भी है। तो इसलिए हम तुम्हें भी समझा रहे हैं कि तुम उसको माफ़ कर दो। उसने जो गलतियाँ की हैं उसको उस चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा मत दो उसकी बेटी को दूर कर कर। जब तुम यहाँ पर नहीं थी हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से नुमैर ने नादिर की जिम्मेदारी संभाली और उसको संभालता रहा है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि नुमैर तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर उससे गलती हो गई है तो तुम उसे माफ़ कर दो। एक इंसान से अगर गलती होती है तो उसे माफ़ भी तो कर देना चाहिए। कभी तुमसे भी तो इतनी बड़ी गलती हुई थी लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी इज्जत बनाया, अपने साथ रखा। लेकिन अगर वो ऐसा होता तो वो तुम्हें कब से छोड़ चुका होता, उसी वक्त छोड़ देता जब तुमने जहर खा ली थी। लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखा, और अगर उसने अपनी बच्ची का टेस्ट करवा ही लिया तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी? जितना तुम्हारा अपनी बेटी पर हक है उतना नुमैर का भी है। वो चाहे जो मर्जी उसके साथ कर सकता है। तुम्हें इतना हक नहीं बनता था कि तुम्हें उसे इस तरह से छोड़कर जाती। अनली वहाँ से उठकर चली जाती है और उनसे कहती है कि मुझे आप लोगों से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे पता है कि आप सब लोग हमेशा नुमैर की साइड ही लेंगे, कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। मैंने सब लोगों को पहले भी हकीकत बताई थी और अब फिर बताना चाह रही हूँ कि वो इंसान मुझ पर एक दफ़ा इल्ज़ाम लगा सकता है तो दूसरी दफ़ा भी लगाएगा, और मैं जब एक दफ़ा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती तो दूसरी दफ़ा कैसे करूँगी। और मैं किसी को अपने किरदार पर उंगली उठाने की इतनी इजाज़त नहीं देती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल दे, और ना वो चाहे जो भी हो। अगर नुमैर ने मेरे बारे में ये कहा है तो मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। अगर उसे मुझ पर शक है। मनदीप अपने घर वालों के पास बैठी होती है, जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो नुमैर ने जो कुछ किया है उसे अपनी गलती का एहसास है। वो बेचारा बार बार तुमसे माफ़ी मांग रहा है, हर तरीके से तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम हो कि तुम उसे माफ़ करने की बात ही नहीं कर रही हो। आखिर तुम उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती? क्यों उसकी जान में लेने के पीछे पड़ी हुई हो? उसके जान छोड़ दो, उसे माफ़ कर दो। वो बेचारा कब तक तुम्हारे अपने किए की सज़ा काटेगा? अब तुम खुद भी तो देखो कि तुम्हें अपनी बेटी को किस अजियत में डाला हुआ है। अगर तुम उनका साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? अनलीब उनसे कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपने पास ले आऊँगी और उसकी खिदमत और उसकी परवरिश खुद करूँगी। मैं नहीं चाहती कि उस आदमी के हाथों में मेरी बेटी की परवरिश हो। उसकी मामा उनसे कहती हैं कि तुम बहुत बड़ा फैसला करने जा रही हो, अक्ल से काम लो, तुम उनको नहीं छोड़ सकती। और तुम्हें पता है कि तुम्हारी नादिर ने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है अकेले। वो बेचारी बगैर बाप के सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आती? नुमैर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने बहुत दफ़ा तुमसे माफ़ी मांगी है और ज़ारा से भी राय निकाह करने को राज़ी नहीं है। उसने कह दिया कि अगर तुम ज़िंदगी गुजारेगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ और किसी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता वो। जिस पर अनलीब ज़िद पर अड़ जाती है और अपने माँ बाबा से कहती है कि वो आप लोगों को सब लोग को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसने आप सब लोग की आंखों पर अपनी इज्जत की और अपनी पर्सनैलिटी की आप लोग की आंखों पर पट्टी बांध दी है। आप लोग को लगता है कि उससे ज़्यादा शरीफ इंसान और दुनिया में कोई भी नहीं, और वो ये सब कुछ
कर ही नहीं सकता, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया है वो सब कुछ ठीक था या नहीं। उसके पापा उसे कहते हैं कि देखो, अगर तुमने हमें सच्चाई बताई है तो हमने तुम्हारा भरपूर साथ भी दिया है। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया है तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम नुमैर का साथ भी दें, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी का बाप भी है। तो इसलिए हम तुम्हें भी समझा रहे हैं कि तुम उसको माफ़ कर दो। उसने जो गलतियाँ की हैं उसको उस चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा मत दो उससे, उसकी बेटी को दूर कर कर। जब तुम यहाँ पर नहीं थी हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से नुमैर ने नादिर की जिम्मेदारी संभाली और उसको संभालता रहा है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि नुमैर तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर उससे गलती हो गई है तो तुम उसे माफ़ कर दो। एक इंसान से अगर गलती होती है तो उसे माफ़ भी तो कर देना चाहिए। कभी तुमसे भी तो इतनी बड़ी गलती हुई थी लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी इज्जत बनाया, अपने साथ रखा। लेकिन अगर वो ऐसा होता तो वो तुम्हें कब से छोड़ चुका होता, उसी वक्त छोड़ देता जब तुमने जहर खा ली थी। लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखा। और अगर उसने अपनी बच्ची का टेस्ट करवा ही लिया तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी? जितना तुम्हारा अपनी बेटी पर हक है उतना नुमैर का भी है। वो चाहे जो मर्जी उसके साथ कर सकता है। तुम्हें इतना हक नहीं बनता था कि तुम्हें उसे इस तरह से छोड़ कर जाती। अंजलि वहाँ से उठकर चली जाती है और उनसे कहती है कि मुझे आप लोगों से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे पता है कि आप सब लोग हमेशा नुमैर की साइड ही लेंगे, कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। मैंने सब लोगों को पहले भी हकीकत बताई थी और अब फिर बताना चाह रही हूँ कि वो इंसान मुझ पर एक दफ़ा इल्ज़ाम लगा सकता है तो दूसरी दफ़ा भी लगाएगा। और मैं जब एक दफ़ा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती तो दूसरी दफ़ा कैसे करूँगी? और मैं किसी को अपने किरदार पर उंगली उठाने की इतनी इजाज़त नहीं देती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल दे। और ना वो चाहे जो भी हो, अगर नुमैर ने मेरे बारे में ये कहा है तो मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। अगर उसे मुझ पर शक है। संदीप अपने घर वालों के पास बैठी होती है जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो, नुमैर ने जो कुछ किया है उसे अपनी गलती का एहसास है। वो बेचारा बार बार तुमसे माफ़ी मांग रहा है, हर तरीके से तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम हो कि तुम उसे माफ़ करने की बात ही नहीं कर रही हो। आखिर तुम उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती? क्यों उसकी जान में लेने के पीछे पड़ी हुई हो? उसका जान छोड़ दो, उसे माफ़ कर दो। वो बेचारा कब तक तुम्हारे अपने किए की सज़ा काटेगा? अब तुम खुद भी तो देखो कि तुम्हें अपनी बेटी को किस अजियत में डाला हुआ है। अगर तुम उनका साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? अंजलि उनसे कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपने पास ले आऊँगी और उसकी खिदमत और उसकी परवरिश खुद करूँगी। मैं नहीं चाहती कि उस आदमी के हाथों में मेरी बेटी की परवरिश है। उसकी मामा उनसे कहती है कि तुम बहुत बड़ा फैसला करने जा रही हो, अक्ल से काम लो। तुम उनको नहीं छोड़ सकती और तुम्हें पता है कि अंजलि तुम्हारी नादिर ने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है अकेले। वो बेचारी बगैर बाप के सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आती? नुमैर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने बहुत दफ़ा तुमसे माफ़ी मांगी है और ज़ारा से भी निकाह करने को राज़ी नहीं है। उसने कह दिया कि अगर तुम ज़िंदगी गुजारेगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ और किसी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता वो। जिस पर अंजलि ज़िद पर अड़ जाती है और अपने माँ बाबा से कहती है कि वो आप लोगों को, सब लोग को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसने आप सब लोग की आंखों पर अपनी इज्जत की और अपनी पर्सनैलिटी की आप लोग की आंखों पर पट्टी बांध दी है। आप लोग को लगता है कि उससे ज़्यादा शरीफ इंसान और दुनिया में कोई भी नहीं, और वो सब कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया है वो सब कुछ ठीक था या नहीं। उसके पापा उसे कहते हैं कि देखो, अगर तुमने हमें सच्चाई बताई है तो हमने तुम्हारा भरपूर साथ भी दिया है। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया है तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम नुमैर का साथ भी दें, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी का बाप भी है। तो इसलिए हम तुम्हें भी समझा रहे हैं कि तुम उसको माफ़ कर दो। उसने जो गलतियाँ की हैं उसको उस चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा मत दो उससे, उसकी बेटी को दूर कर कर। जब तुम यहाँ पर नहीं थी हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से नुमैर ने नादिर की जिम्मेदारी संभाली और उसको संभालता रहा है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि नुमैर तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर उससे गलती हो गई है तो तुम उसे माफ़ कर दो। एक इंसान से अगर गलती होती है तो उसे माफ़ भी तो कर देना चाहिए। कभी तुमसे भी तो इतनी बड़ी गलती हुई थी लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी इज्जत बनाया, अपने साथ रखा। लेकिन अगर वो ऐसा होता तो वो तुम्हें कब से छोड़ चुका होता, उसी वक्त छोड़ देता जब तुमने जहर खा ली थी। लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखा। और अगर उसने अपनी बच्ची का टेस्ट करवा ही लिया तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी? जितना तुम्हारा अपनी बेटी पर हक है उतना नुमैर का भी है। वो चाहे जो मर्जी उसके साथ कर सकता है। तुम्हें इतना हक नहीं बनता था कि तुम्हें उसे इस तरह से छोड़ कर जाती। अंजलि वहाँ से उठकर चली जाती है और उनसे कहती है कि मुझे आप लोगों से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे पता है कि आप सब लोग हमेशा नुमैर की साइड ही लेंगे, कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। मैंने सब लोगों को पहले भी हकीकत बताई थी और अब फिर बताना चाह रही हूँ कि वो इंसान मुझ पर एक दफ़ा इल्ज़ाम लगा सकता है तो दूसरी दफ़ा भी लगाएगा। और मैं जब एक दफ़ा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती तो दूसरी दफ़ा कैसे करूँगी? और मैं किसी को अपने किरदार पर उंगली उठाने की इतनी इजाज़त नहीं देती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल दे। और ना वो चाहे जो भी हो, अगर नुमैर ने मेरे बारे में ये कहा है तो मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। अगर उसे मुझ पर शक है।
अनलीब अपने घर वालों के पास बैठी होती है, जिस पर उसके मामा उसे कहती हैं कि देखो नुमैर ने जो कुछ किया है उसे अपनी गलती का एहसास है। वो बेचारा बार बार तुमसे माफ़ी मांग रहा है, हर तरीके से तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम हो कि तुम उसे माफ़ करने की बात ही नहीं कर रही हो। आखिर तुम उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती, क्यों उसकी जान में लेने के पीछे पड़ी हुई हो? उसके जान छोड़ दो, उसे माफ़ कर दो। वो बेचारा कब तक तुम्हारे अपने किए की सज़ा काटेगा? अब तुम खुद भी तो देखो कि तुम्हें अपनी बेटी को किस अजियत में डाला हुआ है। अगर तुम उनका साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? अनलीब उनसे कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपने पास ले आऊँगी और उसकी खिदमत और उसकी परवरिश खुद करूँगी। मैं नहीं चाहती कि उस आदमी के हाथों मेरी बेटी की परवरिश है। उसकी मामा उनसे कहती है कि तुम बहुत बड़ा फैसला करने जा रही हो, अक्ल से काम लो, तुम उनको नहीं छोड़ सकती। और तुम्हें पता है कि तुम्हारी नादिर ने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है अकेले। वो बेचारी बगैर बाप के सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आती? नुमैर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने बहुत दफ़ा तुमसे माफ़ी मांगी है और ज़ारा से भी निकाह करने को राज़ी नहीं है। उसने कह दिया कि अगर तुम ज़िंदगी गुजारेगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ और किसी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता वो। जिस पर अनलीब ज़िद पर अड़ जाती है और अपने माँ बाबा से कहती है कि वो आप लोग को, सब लोग को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसने आप सब लोग की आंखों पर अपनी इज्जत के और अपनी पर्सनैलिटी की आप लोग की आंखों पर पट्टी बांध दी है। आप लोग को लगता है कि उससे ज़्यादा शरीफ इंसान और दुनिया में कोई भी नहीं और वो ये सब कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया है वो सब कुछ ठीक था या नहीं। उसके बाबा उसे कहते हैं कि देखो, अगर तुमने हमें सच्चाई बताई है तो हमने तुम्हारा भरपूर साथ भी दिया है। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया है तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम नुमैर का साथ भी दें, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी का बाप भी है। तो इसलिए हम तुम्हें भी समझा रहे हैं कि तुम उसको माफ़ कर दो। उसने जो गलतियाँ की हैं उसको उस चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा मत दो उससे उसकी बेटी को दूर कर कर। जब तुम यहाँ पर नहीं थी हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से नुमैर ने नादिर की जिम्मेदारी संभाली है और उसको संभालता रहा है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि नुमैर तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर उससे गलती हो गई है तो तुम उसे माफ़ कर दो। एक इंसान से अगर गलती होती है तो उसे माफ़ भी तो कर देना चाहिए। कभी तुमसे भी तो इतनी बड़ी गलती हुई थी लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी इज्जत बनाया, अपने साथ रखा। लेकिन अगर वो ऐसा होता तो वो तुम्हें कब से छोड़ चुका होता, उसी वक्त छोड़ देता जब तुमने जहर खा ली थी। लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखा। और अगर उसने अपनी बच्ची का टेस्ट करवा ही लिया तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी? जितना तुम्हारा जो अपनी बेटी पर हक है उतना नुमैर का भी है। वो चाहे जो मर्जी उसके साथ कर सकता है। तुम्हें इतना हक नहीं बनता था कि तुम्हें उसे इस तरह से छोड़कर जाती। अनली वहाँ से उठकर चली जाती है और उनसे कहती है कि मुझे आप लोगों से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे पता है कि आप सब लोग हमेशा नुमैर की साइड ही लेंगे, कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। मैंने सब लोगों को पहले भी हकीकत बताई थी और अब फिर बताना चाह रही हूँ कि वो इंसान मुझ पर एक दफ़ा इल्ज़ाम लगा सकता है तो दूसरी दफ़ा भी लगाएगा। और मैं जब एक दफ़ा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती तो दूसरी दफ़ा कैसे करूँगी? और मैं किसी को अपने किरदार पर उंगली उठाने की इतनी इजाज़त नहीं देती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल दे। और ना वो चाहे जो भी हो, अगर नुमैर ने मेरे बारे में ये कहा है तो मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। अगर उसे मुझ पर शक है। अनलीब अपने घर वालों के पास बैठी होती है, जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो नुमैर ने जो कुछ किया है उसे अपनी गलती का एहसास है। वो बेचारा बार बार तुमसे माफ़ी मांग रहा है, हर तरीके से तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम हो कि तुम उसे माफ़ करने की बात ही नहीं कर रही हो। आखिर तुम उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती, क्यों उसकी जान में लेने के पीछे पड़ी हुई हो? उसके जान छोड़ दो, उसे माफ़ कर दो। वो बेचारा कब तक तुम्हारे अपने किए की सज़ा काटेगा? अब तुम खुद भी तो देखो कि तुम्हें अपनी बेटी को किस अजियत में डाला हुआ है। अगर तुम उनका साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? अनलीब उनसे कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपने पास ले आऊँगी और उसकी खिदमत और उसकी परवरिश खुद करूँगी। मैं नहीं चाहती कि उस आदमी के हाथों मेरी बेटी की परवरिश है। उसकी मामा उनसे कहती हैं कि तुम बहुत बड़ा फैसला करने जा रही हो, अक्ल से काम लो, तुम उनको नहीं छोड़ सकती। और तुम्हें पता है कि तुम्हारी नादिर ने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है अकेले। वो बेचारी बगैर बाप के सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आती? नुमैर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने बहुत दफ़ा तुमसे माफ़ी मांगी है और ज़ारा से भी निकाह करने को राज़ी नहीं है। उसने कह दिया कि अगर तुम ज़िंदगी गुजारेगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ और किसी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता वो। जिस पर अनलीब ज़िद पर अड़ जाती है और अपने माँ बाबा से कहती है कि वो आप लोग को, सब लोग को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसने आप सब लोग की आंखों पर अपनी इज्जत के और अपनी पर्सनैलिटी की आप लोग की आंखों पर पट्टी बांध दी है। आप लोग को लगता है कि उससे ज़्यादा शरीफ इंसान और दुनिया में कोई भी नहीं और वो ये सब कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया है वो सब कुछ ठीक था या नहीं। उसके बाबा उसे कहते हैं कि देखो, अगर तुमने हमें सच्चाई बताई है तो हमने तुम्हारा भरपूर साथ भी दिया है। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया है तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम नुमैर का साथ भी दें, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी का बाप भी है। तो इसलिए हम तुम्हें भी समझा रहे हैं कि तुम उसको माफ़ कर दो। उसने जो गलतियाँ की हैं उसको उस चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा मत दो उससे उसकी बेटी को दूर कर। जब तुम यहाँ पर नहीं थी हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से नुमैर ने नादिर
की जिम्मेदारी संभाली है और उसको संभालता रहा है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि नुमैर तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर उससे गलती हो गई है तो तुम उसे माफ़ कर दो। एक इंसान से अगर गलती होती है तो उसे माफ़ भी तो कर देना चाहिए। कभी तुमसे भी तो इतनी बड़ी गलती हुई थी लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी इज्जत बनाया, अपने साथ रखा। लेकिन अगर वो ऐसा होता तो वो तुम्हें कब से छोड़ चुका होता, उसी वक्त छोड़ देता जब तुमने जहर खा ली थी। लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखा। और अगर उसने अपनी बच्ची का टेस्ट करवा ही लिया तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी? जितना तुम्हारा अपनी बेटी पर हक है उतना नुमैर का भी है। वो चाहे जो मर्जी उसके साथ कर सकता है। तुम्हें इतना हक नहीं बनता था कि तुम्हें उसे इस तरह से छोड़कर जाती। अंजलि वहाँ से उठकर चली जाती है और उनसे कहती है कि मुझे आप लोगों से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे पता है कि आप सब लोग हमेशा नुमैर की साइड ही लेंगे, कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। मैंने सब लोगों को पहले भी हकीकत बताई थी और अब फिर बताना चाह रही हूँ कि वो इंसान मुझ पर एक दफ़ा इल्ज़ाम लगा सकता है तो दूसरी दफ़ा भी लगाएगा। और मैं जब एक दफ़ा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती तो दूसरी दफ़ा कैसे करूँगी? और मैं किसी को अपने किरदार पर उंगली उठाने की इतनी इजाज़त नहीं देती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल दे। और ना वो चाहे जो भी हो, अगर नुमैर ने मेरे बारे में ये कहा है तो मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। अगर उसे मुझ पर शक है। अंजलि अपने घर वालों के पास बैठी होती है जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो नुमैर ने जो कुछ किया है उसे अपनी गलती का एहसास है। वो बेचारा बार बार तुमसे माफ़ी मांग रहा है, हर तरीके से तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है लेकिन तुम हो कि तुम उसे माफ़ करने की बात ही नहीं कर रही हो। आखिर तुम उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती? क्यों उसकी जान में लेने के पीछे पड़ी हुई हो? उसका जान छोड़ दो, उसे माफ़ कर दो। वो बेचारा कब तक तुम्हारे अपने किए की सज़ा काटेगा? अब तुम खुद भी तो देखो कि तुम्हें अपनी बेटी को किस अजियत में डाला हुआ है। अगर तुम उनका साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? अंजलि उनसे कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपने पास ले आऊँगी और उसकी खिदमत उसकी परवरिश खुद करूँगी। मैं नहीं चाहती कि उस आदमी के हाथों मेरी बेटी की परवरिश है। उसकी मामा उनसे कहती है कि तुम बहुत बड़ा फैसला करने जा रही हो, अक्ल से काम लो, तुम उनको नहीं छोड़ सकती। और तुम्हें पता है कि अंजलि तुम्हारी नादिर ने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है अकेले। वो बेचारी बगैर बाप के सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आती? नुमैर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने बहुत दफ़ा तुमसे माफ़ी मांगी है और ज़ारा से भी निकाह करने को राज़ी नहीं है। उसने कह दिया कि अगर तुम ज़िंदगी गुजारेगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ और किसी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता वो। जिस पर अंजलि ज़िद पर अड़ जाती है और अपने माँ बाबा से कहती है कि वो आप लोगों को सब लोग को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसने आप सब लोग की आंखों पर अपनी इज्जत की और अपनी पर्सनैलिटी की आप लोग की आंखों पर पट्टी बांध दी है। आप लोग को लगता है कि उससे ज़्यादा शरीफ इंसान और दुनिया में कोई भी नहीं और वो सब कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया है वो सब कुछ ठीक था या नहीं। उसके बाबा उसे कहते हैं कि देखो अगर तुमने हमें सच्चाई बताई है तो हमने तुम्हारा भरपूर साथ भी दिया है। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया है तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम नुमैर का साथ भी दें क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी का बाप भी है। तो इसलिए हम तुम्हें भी समझा रहे हैं कि तुम उसको माफ़ कर दो। उसने जो गलतियाँ की हैं उसको उस चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा मत दो उसकी बेटी को दूर कर जब तुम यहाँ पर नहीं थी हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से नुमैर ने नादिर की जिम्मेदारी संभाली और उसको संभालता रहा है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि नुमैर तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर उससे गलती हो गई है तो तुम उसे माफ़ कर दो। एक इंसान से अगर गलती होती है तो उसे माफ़ भी तो कर देना चाहिए। कभी तुमसे भी तो इतनी बड़ी गलती हुई थी लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी इज्जत बनाया, अपने साथ रखा। लेकिन अगर वो ऐसा होता तो वो तुम्हें कब से छोड़ चुका होता, उसी वक्त छोड़ देता जब तुमने जहर खा ली थी। लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखा। और अगर उसने अपनी बच्ची का टेस्ट करवा ही लिया तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी? जितना तुम्हारा अपनी बेटी पर हक है उतना नुमैर का भी है। वो चाहे जो मर्जी उसके साथ कर सकता है। तुम्हें इतना हक नहीं बनता था कि तुम्हें उसे इस तरह से छोड़कर जाती। अंजलि वहाँ से उठकर चली जाती है और उनसे कहती है कि मुझे आप लोगों से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे पता है कि आप सब लोग हमेशा नुमैर की साइड ही लेंगे, कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। मैंने सब लोगों को पहले भी हकीकत बताई थी और अब फिर बताना चाह रही हूँ कि वो इंसान मुझ पर एक दफ़ा इल्ज़ाम लगा सकता है तो दूसरी दफ़ा भी लगाएगा। और मैं जब एक दफ़ा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती तो दूसरी दफ़ा कैसे करूँगी? और मैं किसी को अपने किरदार पर उंगली उठाने की इतनी इजाज़त नहीं देती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल दे। और ना वो चाहे जो भी हो, अगर नुमैर ने मेरे बारे में ये कहा है तो मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। अगर उसे मुझ पर शक है। अंजलि अपने घर वालों के पास बैठी होती है जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो नुमैर ने जो कुछ किया है उसे अपनी गलती का एहसास है। वो बेचारा बार बार तुमसे माफ़ी मांग रहा है, हर तरीके से तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है लेकिन तुम हो कि तुम उसे माफ़ करने की बात ही नहीं कर रही हो। आखिर तुम उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती? क्यों उसकी जान में लेने के पीछे पड़ी हुई हो? उसका जान छोड़ दो, उसे माफ़ कर दो। वो बेचारा कब तक तुम्हारे अपने किए की सज़ा काटेगा? अब तुम खुद भी तो देखो कि तुम्हें अपनी बेटी को किस अजियत में डाला हुआ है। अगर तुम उनका साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? अंजलि उनसे कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपने पास
पास ले आऊँगी और उसकी खिदमत और उसकी परवरिश खुद करूँगी। मैं नहीं चाहती कि उस आदमी के हाथों मेरी बेटी की परवरिश हो। उसकी मामा उसे कहती है कि तुम बहुत बड़ा फैसला करने जा रही हो, अक्ल से काम लो, तुम उनको नहीं छोड़ सकती और तुम्हें पता है कि तुम्हारी नादिर ने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है अकेले। वो बेचारी बगैर बाप के सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आती। नुमैर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने बहुत दफ़ा तुमसे माफ़ी मांगी है और ज़ारा से भी निकाह करने को राज़ी नहीं है। उसने कह दिया कि अगर तुम ज़िंदगी गुजारेगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ और किसी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता वो। जिस पर अनलीब ज़िद पर अड़ जाती है और अपने माँ बाबा से कहती है कि वो आप लोगों को, सब लोग को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसने आप सब लोग की आंखों पर अपनी इज्जत की और अपनी पर्सनैलिटी की आप लोग की आंखों पर पट्टी बांध दी है। आप लोग को लगता है कि उससे ज़्यादा शरीफ इंसान और दुनिया में कोई भी नहीं और वो सब कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया है वो सब कुछ ठीक था या नहीं। उसके बाबा उसे कहते हैं कि देखो, अगर तुमने हमें सच्चाई बताई है तो हमने तुम्हारा भरपूर साथ भी दिया है। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया है तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम नुमैर का साथ भी दें, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी का बाप भी है। तो इसलिए हम तुम्हें भी समझा रहे हैं कि तुम उसको माफ़ कर दो। उसने जो गलतियाँ की हैं उसको उस चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा मत दो उसकी बेटी को दूर कर जब तुम यहाँ पर नहीं थी हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से नुमैर ने नादिर की जिम्मेदारी संभाली है और उसको संभालता रहा है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि नुमैर तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर उससे गलती हो गई है तो तुम उसे माफ़ कर दो। एक इंसान से अगर गलती होती है तो उसे माफ़ भी तो कर देना चाहिए। कभी तुमसे भी तो इतनी बड़ी गलती हुई थी लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी इज्जत बनाया, अपने साथ रखा। लेकिन अगर वो ऐसा होता तो वो तुम्हें कब से छोड़ चुका होता, उसी वक्त छोड़ देता जब तुमने जहर खा ली थी। लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखा। और अगर उसने अपनी बच्ची का टेस्ट करवा ही लिया तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी। जितना तुम्हारा अपनी बेटी पर हक है उतना नुमैर का भी है। वो चाहे जो मर्जी उसके साथ कर सकता है। तुम्हें इतना हक नहीं बनता था कि तुम्हें उसे इस तरह से छोड़कर जाती। अनली वहाँ से उठकर चली जाती है और उनसे कहती है कि मुझे आप लोगों से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे पता है कि आप सब लोग हमेशा नुमैर की साइड ही लेंगे, कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। मैंने सब लोगों को पहले भी हकीकत बताई थी और अब फिर बताना चाह रही हूँ कि वो इंसान मुझ पर एक दफ़ा इल्ज़ाम लगा सकता है तो दूसरी दफ़ा भी लगाएगा। और मैं जब एक दफ़ा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती तो दूसरी दफ़ा कैसे करूँगी। और मैं किसी को अपने किरदार पर उंगली उठाने की इतनी इजाज़त नहीं देती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल दे। और ना वो चाहे जो भी हो, अगर नुमैर ने मेरे बारे में ये कहा है तो मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। अगर उसे मुझ पर शक है। अनलीब अपने घर वालों के पास बैठी होती है जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो, नुमैर ने जो कुछ किया है उसे अपनी गलती का एहसास है। वो बेचारा बार बार तुमसे माफ़ी मांग रहा है, हर तरीके से तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है लेकिन तुम हो कि तुम उसे माफ़ करने की बात ही नहीं कर रही हो। आखिर तुम उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती? क्यों उसकी जान में लेने के पीछे पड़ी हुई हो? उसके जान छोड़ दो, उसे माफ़ कर दो। वो बेचारा कब तक तुम्हारे अपने किए की सज़ा काटेगा? अब तुम खुद भी तो देखो कि तुम्हें अपनी बेटी को किस अजियत में डाला हुआ है। अगर तुम उनका साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? अनलीब उनसे कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपने पास ले आऊँगी और उसकी खिदमत और उसकी परवरिश खुद करूँगी। मैं नहीं चाहती कि उस आदमी के हाथों मेरी बेटी की परवरिश हो। उसकी मामा उसे कहती है कि तुम बहुत बड़ा फैसला करने जा रही हो, अक्ल से काम लो, तुम उनको नहीं छोड़ सकती और तुम्हें पता है कि तुम्हारी नादिर ने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है अकेले। वो बेचारी बगैर बाप के सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आती। नुमैर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने बहुत दफ़ा तुमसे माफ़ी मांगी है और ज़ारा से भी निकाह करने को राज़ी नहीं है। उसने कह दिया कि अगर तुम ज़िंदगी गुजारेगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ और किसी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता वो। जिस पर अनलीब ज़िद पर अड़ जाती है और अपने माँ बाबा से कहती है कि वो आप लोगों को, सब लोग को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसने आप सब लोग की आंखों पर अपनी इज्जत की और अपनी पर्सनैलिटी की आप लोग की आंखों पर पट्टी बांध दी है। आप लोग को लगता है कि उससे ज़्यादा शरीफ इंसान और दुनिया में कोई भी नहीं और वो ये सब कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया है वो सब कुछ ठीक था या नहीं। उसके बाबा उसे कहते हैं कि देखो, अगर तुमने हमें सच्चाई बताई है तो हमने तुम्हारा भरपूर साथ भी दिया है। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया है तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम नुमैर का साथ भी दें, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी का बाप भी है। तो इसलिए हम तुम्हें भी समझा रहे हैं कि तुम उसको माफ़ कर दो। उसने जो गलतियाँ की हैं उसको उस चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा मत दो उसकी बेटी को दूर कर जब तुम यहाँ पर नहीं थी हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से नुमैर ने नादिर की जिम्मेदारी संभाली है और उसको संभालता रहा है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि नुमैर तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर उससे गलती हो गई है तो तुम उसे माफ़ कर दो। एक इंसान से अगर गलती होती है तो उसे माफ़ भी तो कर देना चाहिए। कभी तुमसे भी तो इतनी बड़ी गलती हुई थी लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी इज्जत बनाया, अपने साथ रखा। लेकिन अगर वो ऐसा होता तो वो तुम्हें कब से छोड़ चुका होता, उसी वक्त छोड़ देता जब तुमने जहर खा ली थी। लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखा। और अगर उसने अपनी बच्ची का टेस्ट करवा ही लिया तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी। जितना तुम्हारा अपनी बेटी पर हक है उतना नुमैर का भी है। वो चाहे जो मर्जी उसके साथ कर सकता है। तुम्हें इतना हक नहीं बनता था कि तुम्हें उसे इस तरह से छोड़कर जाती।
अनली वहाँ से उठकर चली जाती है और उनसे कहती है कि मुझे आप लोगों से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे पता है कि आप सब लोग हमेशा नुमैर की साइड ही लेंगे, कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। मैंने सब लोगों को पहले भी हकीकत बताई थी और अब फिर बताना चाह रही हूँ कि वो इंसान मुझ पर एक दफ़ा इल्ज़ाम लगा सकता है तो दूसरी दफ़ा भी लगाएगा, और मैं जब एक दफ़ा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती तो दूसरी दफ़ा कैसे करूँगी। और मैं किसी को अपने किरदार पर उंगली उठाने की इतनी इजाज़त नहीं देती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल दे, और ना वो चाहे जो भी हो। अगर नुमैर ने मेरे बारे में ये कहा है तो मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। अगर उसे मुझ पर शक है। मनदीप अपने घर वालों के पास बैठी होती है, जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो नुमैर ने जो कुछ किया है उसे अपनी गलती का एहसास है। वो बेचारा बार बार तुमसे माफ़ी मांग रहा है, हर तरीके से तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम हो कि तुम उसे माफ़ करने की बात ही नहीं कर रही हो। आखिर तुम उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती? क्यों उसकी जान में लेने के पीछे पड़ी हुई हो? उसका जान छोड़ दो, उसे माफ़ कर दो। वो बेचारा कब तक तुम्हारे अपने किए की सज़ा काटेगा? अब तुम खुद भी तो देखो कि तुम्हें अपनी बेटी को किस अज़ियत में डाला हुआ है। अगर तुम उनका साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? अनलीब उनसे कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपने पास ले आऊँगी और उसकी खिदमत उसकी परवरिश खुद करूँगी। मैं नहीं चाहती कि उस आदमी के हाथों मेरी बेटी की परवरिश है। उसकी मामा उनसे कहती है कि तुम बहुत बड़ा फैसला करने जा रही हो, अक्ल से काम लो, तुम उनको नहीं छोड़ सकती। और तुम्हें पता है कि तुम्हारी नादिर ने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है अकेले। वो बेचारी बगैर बाप के सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आती? नुमैर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने बहुत दफ़ा तुमसे माफ़ी मांगी है और ज़ारा से भी निकाह करने को राज़ी नहीं है। उसने कह दिया कि अगर तुम ज़िंदगी गुजारेगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ और किसी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता वो। जिस पर अनलीब ज़िद पर अड़ जाती है और अपने माँ बाबा से कहती है कि वो आप लोगों को सब लोग को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसने आप सब लोग की आंखों पर अपनी इज्जत के और अपनी पर्सनैलिटी की आप लोग की आंखों पर पट्टी बांध दी है। आप लोग को लगता है कि उससे ज़्यादा शरीफ इंसान और दुनिया में कोई भी नहीं और वो ये सब कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया है वो सब कुछ ठीक था या नहीं। उसके बाबा उसे कहते हैं कि देखो, अगर तुमने हमें सच्चाई बताई है तो हमने तुम्हारा भरपूर साथ भी दिया है। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया है तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम नुमैर का साथ भी दें, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी का बाप भी है। तो इसलिए हम तुम्हें भी समझा रहे हैं कि तुम उसको माफ़ कर दो। उसने जो गलतियाँ की हैं उसको उस चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा मत दो उसकी बेटी को दूर कर कर। जब तुम यहाँ पर नहीं थी हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से नुमैर ने नादिर की जिम्मेदारी संभाली और उसको संभालता रहा है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि नुमैर तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर उससे गलती हो गई है तो तुम उसे माफ़ कर दो। एक इंसान से अगर गलती होती है तो उसे माफ़ भी तो कर देना चाहिए। कभी तुमसे भी तो इतनी बड़ी गलती हुई थी लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी इज्जत बनाया, अपने साथ रखा। लेकिन अगर वो ऐसा होता तो वो तुम्हें कब से छोड़ चुका होता, उसी वक्त छोड़ देता जब तुमने जहर खा ली थी। लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखा। और अगर उसने अपनी बच्ची का टेस्ट करवा ही लिया तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी? जितना तुम्हारा अपनी बेटी पर हक है उतना नुमैर का भी है। वो चाहे जो मर्जी उसके साथ कर सकता है। तुम्हें इतना हक नहीं बनता था कि तुम्हें उसे इस तरह से छोड़कर जाती। अनली वहाँ से उठकर चली जाती है और उनसे कहती है कि मुझे आप लोगों से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे पता है कि आप सब लोग हमेशा नुमैर की साइड ही लेंगे, कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। मैंने सब लोगों को पहले भी हकीकत बताई थी और अब फिर बताना चाह रही हूँ कि वो इंसान मुझ पर एक दफ़ा इल्ज़ाम लगा सकता है तो दूसरी दफ़ा भी लगाएगा, और मैं जब एक दफ़ा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती तो दूसरी दफ़ा कैसे करूँगी। और मैं किसी को अपने किरदार पर उंगली उठाने की इतनी इजाज़त नहीं देती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल दे, और ना वो चाहे जो भी हो। अगर नुमैर ने मेरे बारे में ये कहा है तो मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। अगर उसे मुझ पर शक है। मनदीप अपने घर वालों के पास बैठी होती है, जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो नुमैर ने जो कुछ किया है उसे अपनी गलती का एहसास है। वो बेचारा बार बार तुमसे माफ़ी मांग रहा है, हर तरीके से तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम हो कि तुम उसे माफ़ करने की बात ही नहीं कर रही हो। आखिर तुम उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती? क्यों उसकी जान में लेने के पीछे पड़ी हुई हो? उसका जान छोड़ दो, उसे माफ़ कर दो। वो बेचारा कब तक तुम्हारे अपने किए की सज़ा काटेगा? अब तुम खुद भी तो देखो कि तुम्हें अपनी बेटी को किस अज़ियत में डाला हुआ है। अगर तुम उनका साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? अनलीब उनसे कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपने पास ले आऊँगी और उसकी खिदमत उसकी परवरिश खुद करूँगी। मैं नहीं चाहती कि उस आदमी के हाथों मेरी बेटी की परवरिश है। उसकी मामा उनसे कहती हैं कि तुम बहुत बड़ा फैसला करने जा रही हो, अक्ल से काम लो, तुम उनको नहीं छोड़ सकती। और तुम्हें पता है कि तुम्हारी नादिर ने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है अकेले। वो बेचारी बगैर बाप के सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आती? नुमैर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने बहुत दफ़ा तुमसे माफ़ी मांगी है और ज़ारा से भी निकाह करने को राज़ी नहीं है। उसने कह दिया कि अगर तुम ज़िंदगी गुजारेगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ और किसी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता वो। जिस पर अनलीब ज़िद पर अड़ जाती है और अपने माँ बाबा से कहती है कि वो आप लोगों को सब लोग को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसने आप सब लोग की आंखों पर अपनी इज्जत के और अपनी पर्सनैलिटी की आप लोग की आंखों पर पट्टी बांध दी है। आप लोग को लगता है कि उससे ज़्यादा शरीफ इंसान और दुनिया में कोई भी नहीं और वो ये सब कुछ
कर ही नहीं सकता, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया है वो सब कुछ ठीक था या नहीं। उसके पापा उसे कहते हैं कि देखो, अगर तुमने हमें सच्चाई बताई है तो हमने तुम्हारा भरपूर साथ भी दिया है। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया है तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम नुमैर का साथ भी दें, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी का बाप भी है। तो इसलिए हम तुम्हें भी समझा रहे हैं कि तुम उसको माफ़ कर दो। उसने जो गलतियाँ की हैं उसको उस चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा मत दो उसकी बेटी को दूर कर कर। जब तुम यहाँ पर नहीं थी हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से नुमैर ने नादिर की जिम्मेदारी संभाली और उसको संभालता रहा है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि नुमैर तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर उससे गलती हो गई है तो तुम उसे माफ़ कर दो। एक इंसान से अगर गलती होती है तो उसे माफ़ भी तो कर देना चाहिए। कभी तुमसे भी तो इतनी बड़ी गलती हुई थी लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी इज्जत बनाया, अपने साथ रखा। लेकिन अगर वो ऐसा होता तो वो तुम्हें कब से छोड़ चुका होता, उसी वक्त छोड़ देता जब तुमने जहर खा ली थी। लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखा। और अगर उसने अपनी बच्ची का टेस्ट करवा ही लिया तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी? जितना तुम्हारा अपनी बेटी पर हक है उतना नुमैर का भी है। वो चाहे जो मर्जी उसके साथ कर सकता है। तुम्हें इतना हक नहीं बनता था कि तुम्हें उसे इस तरह से छोड़ कर जाती। अंजलि वहाँ से उठकर चली जाती है और उनसे कहती है कि मुझे आप लोगों से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे पता है कि आप सब लोग हमेशा नुमैर की साइड ही लेंगे, कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। मैंने सब लोगों को पहले भी हकीकत बताई थी और अब फिर बताना चाह रही हूँ कि वो इंसान मुझ पर एक दफ़ा इल्ज़ाम लगा सकता है तो दूसरी दफ़ा भी लगाएगा। और मैं जब एक दफ़ा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती तो दूसरी दफ़ा कैसे करूँगी? और मैं किसी को अपने किरदार पर उंगली उठाने की इतनी इजाज़त नहीं देती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल दे। और ना वो चाहे जो भी हो, अगर नुमैर ने मेरे बारे में ये कहा है तो मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। अगर उसे मुझ पर शक है। संदीप अपने घर वालों के पास बैठी होती है जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो, नुमैर ने जो कुछ किया है उसे अपनी गलती का एहसास है। वो बेचारा बार बार तुमसे माफ़ी मांग रहा है, हर तरीके से तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम हो कि तुम उसे माफ़ करने की बात ही नहीं कर रही हो। आखिर तुम उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती? क्यों उसकी जान में लेने के पीछे पड़ी हुई हो? उसके जान छोड़ दो, उसे माफ़ कर दो। वो बेचारा कब तक तुम्हारे अपने किए की सज़ा काटेगा? अब तुम खुद भी तो देखो कि तुम्हें अपनी बेटी को किस अजियत में डाला हुआ है। अगर तुम उनका साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? अंजलि उनसे कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपने पास ले आऊँगी और उसकी खिदमत और उसकी परवरिश खुद करूँगी। मैं नहीं चाहती कि उस आदमी के हाथों में मेरी बेटी की परवरिश हो। उसकी मामा उनसे कहती है कि तुम बहुत बड़ा फैसला करने जा रही हो, अक्ल से काम लो। तुम उनको नहीं छोड़ सकती और तुम्हें पता है कि अंजलि तुम्हारी नादिर ने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है अकेले। वो बेचारी बगैर बाप के सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आती? नुमैर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने बहुत दफ़ा तुमसे माफ़ी मांगी है और ज़ारा से भी निकाह करने को राज़ी नहीं है। उसने कह दिया कि अगर तुम ज़िंदगी गुजारेगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ और किसी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता वो। जिस पर अंजलि ज़िद पर अड़ जाती है और अपने माँ बाबा से कहती है कि वो आप लोगों को सब लोग को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसने आप सब लोग की आंखों पर अपनी इज्जत की और अपनी पर्सनैलिटी की आप लोग की आंखों पर पट्टी बांध दी है। आप लोग को लगता है कि उससे ज़्यादा शरीफ इंसान और दुनिया में कोई भी नहीं और वो ये सब कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया है वो सब कुछ ठीक था या नहीं। उसके पापा उसे कहते हैं कि देखो, अगर तुमने हमें सच्चाई बताई है तो हमने तुम्हारा भरपूर साथ भी दिया है। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया है तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम नुमैर का साथ भी दें, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी का बाप भी है। तो इसलिए हम तुम्हें भी समझा रहे हैं कि तुम उसको माफ़ कर दो। उसने जो गलतियाँ की हैं उसको उस चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा मत दो उसकी बेटी को दूर कर कर। जब तुम यहाँ पर नहीं थी हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से नुमैर ने नादिर की जिम्मेदारी संभाली और उसको संभालता रहा है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि नुमैर तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर उससे गलती हो गई है तो तुम उसे माफ़ कर दो। एक इंसान से अगर गलती होती है तो उसे माफ़ भी तो कर देना चाहिए। कभी तुमसे भी तो इतनी बड़ी गलती हुई थी लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी इज्जत बनाया, अपने साथ रखा। लेकिन अगर वो ऐसा होता तो वो तुम्हें कब से छोड़ चुका होता, उसी वक्त छोड़ देता जब तुमने जहर खा ली थी। लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखा। और अगर उसने अपनी बच्ची का टेस्ट करवा ही लिया तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी? जितना तुम